Hello everyone, this is Komal Yadvanshi from Mahatma Gandhi Government School Chhatriwali Thani Dausa. We are here for reading campaign activities and its last part of week 8. This is prop-up activity. Teacher prepares a bag full of props. Props are like crown, sword, pot, gloves, ring, wand, etc. जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं कि टीचर एक बैग में कुछ प्रॉप्स रख लेगा और बच्चों को उसे इंट्रोड्यूस करवा देगा। देन बच्चे अपनी इमेजिनेशन स्किल के अकॉर्डिंग कोई भी स्क्रिप्ट जो है वो टीचर्स को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे और अपने व्यूज़ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कोशिश करेंगे कि उनके व्यूज़ में, उनके स्टोरीज़ में, इमेजिनेशंस में ओनली एंड ओनली पॉजिटिव डीड्स हों। तो हमारे स्कूल में इस पूरी एक्टिविटी को एक कंपटीशन के थ्रू करवाया गया। टीम डिवाइड कर दी थी, पांच टीम्स में 5-5 मेंबर्स थे और इनमें कंपटीशन हुआ। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने कंपटीशन देखा था। नेक्स्ट अब हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। फ्रॉम टीम गंगा, हु इज द पार्टिसिपेंट? आन्या गुप्ता, कम हियर बेटा, कम फास्ट। Screw the slips. Okay, Anna, screw the slips. Okay. Tell me about the pot. कुछ भी रख सकते हैं, like a container. Okay. कंसेप्ट स्किल के मार्क्स दे दें आप। चले बताएं स्टोरी। एक बहुत गरीब आदमी था, उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, पर वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। बहुत गरीब आदमी था, खाने तक के पैसे नहीं थे, भगवान का भक्त था। ठीक है, नेक्स्ट। उसके पास एक मटका था जिसमें वो दूध और छाछ रखकर बेचा करता था। एक मटका था जिसमें दूध और छाछ रखकर बेचा करता था। एक दिन उसकी भक्ति सफल हो गई और भगवान उसके सामने प्रकट हुए और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, उसके सामने प्रकट हुए और उससे बोला कि तुम्हारी क्या डिज़ायर है, क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान की नज़र उसके मटके पर गई और भगवान ने कहा कि मैं इस मटके को जादुई बना दूंगा, जिसमें तुम्हें ये जरूरत पड़ने पर तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए होगा ये तुम्हें दे देगा। अच्छा, कि मैं इस मटके को जादुई बना दूंगा, ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो ये मटका दे देगा। और अच्छा, फिर इतना कहकर भगवान वहाँ से चले गए। इतना कह के भगवान वहाँ से चले गए। ठीक है, वो बहुत खुश हो गया और उसने सबसे पहले अपने लिए कुछ खाने के लिए मांगा। ओके। और फिर एक बार गांव में अकाल पड़ गया और किसी के पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गांव में अकाल पड़ गया और किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उस आदमी ने सोचा कि अब तो मैं भी बहुत अमीर हो चुका हूँ, तो अब मैं इस मटके की सहायता से गांव वालों की मदद करूँगा। तो उसने अच्छा, मटके की सहायता से उस आदमी ने गांव वाले की मदद करने की सोची। ठीक है, तो फिर उस आदमी ने मटके से खूब सारा खाना और कपड़े मांगे। अच्छा, मटके से खूब सारा खाना और कपड़े मांगे और फिर उन्हें गांव के सारे लोगों में बांट दिया। उन्हें गांव के सारे लोगों में बांट दिया। नाइस स्टोरी। ओके, थैंक यू आन्या। मैम, इमेजिनेशन स्किल, सर प्रेजेंटेशन स्किल एंड सर आप कंसेप्ट स्किल के मार्क्स सुना दे। कंसेप्ट स्किल में कितने दिए हैं आपने? 6 मार्क्स। प्रेजेंटेशन 7, 9 मार्क्स। ओके, नाउ हु इज नेक्स्ट फ्रॉम माही टीम? रवीना, कम है रवीना। Stop talking. Ravina, speak loudly. My name is Ravina Mahavar, class 5th. School name Mahatma MGGS Mahatma Gandhi Government School, Chhatriwali Thani. Okay, Ravina. Now please take out your slip. Huh? Ring. Okay. Tell me something about ring. Remember
बर्थडे पे देने के काम आती है, एज ए प्रेजेंट, एज ए गिफ्ट। ओके, और क्या होता है रिंग? साइकिल में भी होती है रिंग, ठीक है, गुड। और कुछ? अच्छा, तुम्हारी मम्मी रिंग जैसा कुछ पहनती है क्या? चूड़ी पहनती है। ओके, एनी स्टोरी रिलेटेड टू रिंग? सर कंसेप्ट सिल के मार्क्स दे दें आप। नहीं आती? ओके रवीना, यू कैन गो टू योर सीट। व्हाट आर द मार्क्स? 7 for concept skill. 6 marks for presentation skill. 2 marks for imagination skill. There were no imaginations from Ravina Mahavar. Next, who is next from Chambal team? Come here. What's your name? My name is Jeevika Kumari Meena, class 5th. My school name MGJ Chhattiwari Rani Narsar. Okay, Jeevika, scribble out the slips. What's written on that? Sword. It's sword. Define the sword. मैम ये युद्ध करने में काम आती है। युद्ध करने में काम आती है। मैम ये तलवार राजा महाराजाओं के महल में। अच्छा, राजा महाराजाओं के महल में जाती है। ओके, राजा महाराजा युद्ध भी करता है इसलिए। पर अभी तो राजा महाराजा है ही नहीं, अभी कहाँ मिलेगी? सर कंसेप्ट स्किल के मार्क्स दे दें। अभी म्यूज़ियम में मिलेगी ये, ठीक है। अगर हमें देखना है तो हमारे डिफरेंट प्लेसेस पे जो म्यूज़ियम है हम वहाँ पर जाके विज़िट कर सकते हैं। ओके, एनी स्टोरी रिलेटेड टू स्वॉर्ड? यू कैन गो जीविका। Concept skill 6 marks. ओके, 6 in presentation. Okay, 2 marks for imagination. There were no imaginations from Jeevika. Who is next from Banas team? Come. My name is Romina. My class. Mohit, screw the slips. Gloves. मिट्टी से बचाने के लिए, हाथ हैंड्स को, और हवा से बचाने के लिए। ओके, डस्ट से, सेम थिंग बेटा। ओके सर, कंसेप्ट सिर्फ के मार्क्स दे दें। नेक्स्ट आप स्टोरी बताएं, कोई ग्लव से रिलेटेड है स्टोरी आपके माइंड में? ओके, यू कैन गो मोहित। For concept skill? 7 marks. 7 marks. 6 marks for presentation. 2 marks for imaginations. There were also no imaginations from Mohit Meena. Now, who is next from Yamuna team? Yamuna team. Prince Sani from Yamuna team. Yes, come on. बेटा don't laugh. Speak loudly. तेज बोलिए, आवाज आए यहाँ My तक। name is Prince Marsani. My school name is Mahatma Gandhi Government. Okay, Prince. Screw your slip. क्या लिखा हुआ है? Gloves, Huh? Coin. swords. क्या है? Crown. Okay. What's crown? Huh? Crown Raja Maharaja. अच्छा, क्राउन राजा महाराजा के पहनने के काम आता था, ठीक है। नेक्स्ट, एनीथिंग मोर अबाउट क्राउन? सर कंसेप्ट के मार्क्स लिखे। हाँ,
एंड स्टोरी रिलेटेड टू क्राउन? नो. ओके प्रिंस एनी, यू कैन गो. Friends, For the round 4 we are here with team Ganga. Who is from team Ganga? Harshita. Harshita, come here. okay. Listen carefully. Ravina, Ring. Okay. What's ring? एनिवर्सरी पर काम आती है, बर्थडे पार्टी में काम आती है, शादियों में काम आती है. कंसेप्ट स्किल के मार्क्स दें आप. अच्छा, अब आप स्टोरी बताएं कोई रिंग से रिलेटेड. नहीं है? यू कैन गो. क्यों बातें कर रहे हो? स्टॉप टॉकिंग. मैम एंड सर प्रेजेंटेशन एंड इमेजिनेशन के मार्क्स दे दें आप. फ्रॉम टीम माही, हु इज नेक्स्ट? सार्थक, कम हियर. वेयर योर मास्क. टीम गंगा. आरव, वेयर योर मार्क्स प्रॉपर्ली. यू टू अति, कम हियर. सुपर हीरो है. मिक्स करो. टाइम मास्क करो. रिंग. रिंग. व्हाट्स रिंग? रिंग आपके पहनने के काम आती है. और कुछ रिंग के बारे में? रिंग बर्थडे पर गिफ्ट करने के काम आती है. ओके. एनी स्टोरी रिलेटेड टू रिंग? नो, यू कैन गो. Who is next from Chambal team? Gaurav, come here बेटा. आवाज क्यों हो रही है? कोई नहीं, जिस टीम से आवाज है उसके नंबर पे किए जाएंगे. Okay Gaurav, exclude the slips. Ring. रिंग पर. Yes. यस. What's ring? रिंग. रिंग. क्या होती है, कहीं देखी है? यस. कहाँ देखी है? हाँ, रिंग है ना, मैरिज में काम आती है. और पुराने जमानों में रिंग, एक जादू रिंग भी होती थी. अच्छा. और रिंग. अच्छा, ऑर्नामेंट्स के अलावा, गहनों के अलावा कहीं और भी आपने रिंग देखी है? रिंग जैसा कुछ राउंड राउंड? हाँ, साइकिल में होती है रिंग. साइकिल में होती है रिंग. नाइस. साइकिल में. ओके सर, प्लीज मार्क द कंसेप्ट. स्टोरी. यस, स्टोरी. बहुत समय पहले एक ना लड़का था, वो जंगल में गया, उसे एक गुफा में एक रिंग मिली. अच्छा, लड़के को गुफा में एक रिंग मिली, जंगल में गया जब वो. ठीक है. फिर उसने सोचा कि ये रिंग तो ये उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए वो रिंग को अपने घर ले गया. उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो रिंग को अपने घर ले गया. ठीक है. और उसने तब सुबह उसने मतलब रात को कुछ मांगा था, मेरे पैसों की जरूरत है, तो उसको पैसे मिल गए. अच्छा, रात को उसने रिंग से कुछ मांगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो उसको रिंग ने पैसे दे दिए, पैसे मिल गए. ठीक है. हाँ. और फिर उसको अगले दिन पता चला कि ये तो मैजिकल रिंग है. वो ऐसे ही गई. फिर उसने सोचा कि इससे अच्छा मैं खुआऊं. गरीबों को भी दान दिया उसने, जो भी मिला उससे. अच्छा, जो भी उस रिंग से मिला उसने उसको गरीबों को भी दान दिया. ठीक है. नाइस स्टोरी गौरव, थैंक यू. सो इस तरीके से हमारा कंपटीशन जो था वो ख़त्म हो गया. और अब हम दुर्गेश कदम सर से उनके व्यूज़ जान लेते हैं इस कंपटीशन से रिलेटेड. Hello, myself Durgesh Kadam. I am basically I am from Jaipur.
and here I am posted as a junior assistant. Okay, sir, you are junior assistant, but you are interested in our activities. Why? जनरली इन एक्टिविटीज़ में सभी स्टूडेंट्स को पार्ट लेना चाहिए और मेरा शुरू से इसमें इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ में अपन जब पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे, हेजिटेशन दूर होगा। इन फ्यूचर आप कभी इंटरव्यूज में जाएंगे, जब आप इतनी क्राउड में जब आप स्टैंड करेंगे तो आपको मतलब जो हेजिटेशन होती है ना, जो भी स्टूडेंट्स अभी पॉपअप एक्टिविटी के दौरान जो हेजिटेट हो रहे थे वो चीज़ नहीं होगी। ओके, नाइस इन्फॉर्मेशन सर। सर, आप रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, बताएं किस किस टीम को कौन कौन से मार्क्स मिले हैं? आज हम पॉपअप एक्टिविटी के रिजल्ट्स बताने वाले हैं। तो फाइनली हमारी चंबल टीम जीती है, जो कि 99 मार्क्स के साथ फर्स्ट रही है। बिग क्लैप फॉर चंबल टीम। सेकंड है माही टीम 90 मार्क्स। ओके सर। सर आप एंड थर्ड पर रही है हमारी गंगा टीम। थर्ड पर गंगा टीम। सर, आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे बच्चों को रिलेटेड टू द एक्टिविटी? मैं ये बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आपको ऐसी एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। मैं सभी बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को ऐसी एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। यहाँ आप अपनी नॉलेज को डिफाइन कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे आके, और कंपटीशन की आप में भावना जागृत होगी। यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन किससे आगे है, तो इस तरीके से और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो इसलिए आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करके और इनमें सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके सर, पीछे ना कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इसमें से कुछ तो प्रिंसिपल सर ने डिफाइन कर दिए थे। कोई एक टॉपिक जो आपको पसंद आ रहा हो और आप बच्चों को बताना चाहेंगे? जैसे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्स के बारे में बताएंगे। कॉइन्स है ना डिफरेंट मेटल्स के बने होते हैं, और कॉइन्स का हम है ना यूज वैसे जनरली सभी जानते हैं, ऐसे मनी के रूप में हम इसका यूज करते हैं कोई भी परचेसिंग करनी होती है। लेकिन पहले अगर हम बात करें हिस्ट्री इतिहास की, तो पहले डिफरेंट राजा महाराजा जब हुआ करते थे उस टाइम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कॉइन चले करते थे। ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, सिल्वर, गोल्ड। ओके, गोल्ड के भी कॉइन थे, मेटल्स के, हाँ सारे मेटल्स के कॉइन थे। तो उस टाइम पे कॉइन्स की वैल्यू भी डिफरेंट थी, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 10 पैसा। आप सब लोग उस टाइम होंगे नहीं। ओके सर, आपको इसके बारे में नहीं पता है। बाकी कॉइन्स बहुत वैरायटी के होते हैं, और अब तो हिस्टोरिकल बेसिस पे आप यहाँ देख भी सकते हैं पुराने कॉइन्स। ठीक है सर, आपको पर्सनली किसी बच्चे का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा? मेरे को पर्सनली एक तो प्रतिष्ठा मिश्रा कम है। शी इज फ्रॉम चंबल टीम एंड चंबल टीम इज विनर ऑफ द एक्टिविटी। प्रतिष्ठा कम है। प्रतिष्ठा मिश्रा का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, इन्होंने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया, फ्लुएंटली इन्होंने बोला। और एक स्टूडेंट और थे हमारे यमुना टीम से, युवराज कम है। भले ही ये टीम टॉप में नहीं आई हो, लेकिन बट इनकी स्किल्स काफ़ी अच्छी थी और इनका भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। सर, आप एनालिसिस कर रहे हैं अभी भी रिजल्ट्स को। ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप बताना चाहेंगे इस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स? यस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें सब स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। सब स्टूडेंट बड़े खुश दिखाई दे रहे थे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हुए। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स दिए थे स्टूडेंट्स को। टॉपिक थे जैसे कॉइन, क्राउन, ग्लव्स, रिंग्स, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। स्टूडेंट्स ने इनके बारे में क्या जानते हैं उसको प्रस्तुत किया। मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट स्किल ही देख रहा था कि स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में उनको बता रहे थे उसके बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के पास बहुत अच्छी नॉलेज थी सभी टॉपिक्स की, सभी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ओके सर, पर्सनली आपने किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को एडमायर किया है? यस, ये है टीम माही से आरव शर्मा। आरव के पास क्या टॉपिक था? आरव ने स्वॉर्ड के बारे में बताया था। ओके सर। और इसकी नॉलेज बहुत ही अच्छी है कि ये बता रहा था कि राजा महाराजाओं के पास रहती थी और ये उनके प्रोटेक्शन के लिए रहती थी।
ओके और इसको यदि अभी हम देखना चाहें तो हम म्यूजियम में भी देख सकते हैं। ओके सर, तो आपको आरव की परफॉर्मेंस पसंद आई यस मैम। स्वॉर्ड के बारे में? आप पर्सनली बताना चाहेंगे इन टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक के बारे में? यस, आरओ ने बताया स्वॉर्ड, उसी के बारे में बताता हूँ। स्वॉर्ड इज ए ब्लेडेड वेपन intended manually for cutting and threshing. कटिंग एंड थ्रेशिंग, ओके। Its blade is longer than knife. ओके, इट्स ब्लेड इज लॉन्गर देन नाइफ। Knife. ओके सर, Yes. नाइस इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू सर। Okay मैम। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी मैम के पास में, संतरा मैम। हेलो मैम। मैम, आपने एक्टिविटी को एंजॉय किया? ओके, तो मैम ये जो एक्टिविटी थी उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप हमें बताएं। इस एक्टिविटी में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और सभी बच्चों ने अपने अपने इमेजिनेशन प्रस्तुत किए। सभी ने स्टोरी सुनाई, जैसा वो इमेजिन कर पाया वैसा इन्होंने बढ़ चढ़ के उसमें बताया। मैम, आप इमेजिनेशन पार्ट जज कर रही थी, तो ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसकी इमेजिनेशन आपको सीरियसली बहुत अच्छी लगी हो? मुझे युवराज की इमेजिनेशन सबसे अच्छी। युवराज की इमेजिनेशन क्या था मैम उस इमेजिनेशन में? युवराज ने अच्छी स्टोरी की, सबसे हटके स्टोरी थी इसकी, और इसकी इमेजिनेशन में इसने बॉक्स वगैरह के बारे में मतलब बिल्कुल हट करके जो बुक्स से भी अलग थी इसने, और बाकी सब स्टोरियों से अलग से इमेजिन। ओके मैम। मैम, आप इनमें से किसी वर्ड को डिस्क्राइब करना चाहेंगी अपने बेस पर? ओके मैम, बताएं रिंग के बारे में। एज यू आर अ मैथ्स टीचर सो यू कैन डिफाइन रिंग वेरी वेल। ओके मैम, प्लीज टेल। देखिए बेटा, रिंग ओनली मैरिज पार्टी वगैरह में ही यूज नहीं आती है। रिंग अपने मोटरसाइकिल साइकिल व्हीकल्स के अंदर भी रिंग यूज आती है। इसके एक्स्ट्रा रिंग जो है अपने आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, रिंग कैसे शेप की होती है, बिल्कुल राउंड शेप की होती है। पढ़ा है ना शेप्स में? यस मैम। तो रिंग उसमें भी काम आती है, मैथमेटिक्स के जो भी अपने वो होते हैं। और रिंग के बेस पे अपन ने आप समझे ऑब्जेक्ट, कई ऑब्जेक्ट्स अपन पढ़े हैं 3rd और 4th क्लास में कि रिंग अपने बैंगल होते हैं, ये भी रिंग शेप में होते हैं। मैनी थिंग्स होती है ऐसे ऑब्जेक्ट जो रिंग शेप में होते हैं, बिल्कुल गोल शेप में होते हैं। अच्छा, रिंग एक मैथमेटिकल शेप जो सर्कल नाम से जानी जाती है उसको भी इंट्रोड्यूस करती है, उसको भी डिफाइन करती है। थैंक यू मैम, नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। I hope all of you have admired the video. Thank you so much.